हाय फ्रेंड्स, मैं चिंटू वर्मा आप सबका का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लास अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग कलेक्टिव नाउन को देखेंगे। इससे पहले आप नाउन को देखें, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉपर नाउन समझाएं, फिर कॉमन नाउन समझाएं, और फिर आपको हम ये समझाएंगे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन को। और आज हम लोग कलेक्टिव नाउन देखेंगे, और इसके बाद एक और बच जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन आज हम लोग कलेक्टिव नाउन को देखेंगे और समझेंगे कि क्या है नहीं है। और आपको यकीन के साथ कहते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा भी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ये आपसे निवेदन है। ताकि चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है क्या, आप एग्जाम्पल के साथ एंड इसका डेफिनेशन के साथ हम लोग समझेंगे। तो कहता है कि अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव। यानी कि कलेक्टिव नाउन क्या है, ये एक ग्रुप की बात करता है। किसके बात, एक ग्रुप की बात। या तो आप कलेक्टिव के बात बोले या तो ग्रुप की बात। ऑफ पीपल हो, चाहे वो पीपल के ग्रुप की बात करे, चाहे एनिमल के ग्रुप की बात करे, चाहे वो थिंग्स के ग्रुप की बात करे। इट इज ए कलेक्टिव नाउन आर नॉर्मली नॉट ट्रीटेड एज प्लूरल। ये नॉर्मली ये प्लूरल नहीं रहता, ठीक है। इवन दो दे रेफर टू अ ग्रुप ऑफ समथिंग। कुछ ज़्यादा हार्ड हो गया, चलिए मैं इसको और आसानी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखते हैं। जैसे कि कलेक्टिव नाउन है, समझिएगा बात को क्या कह रहा है। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक ग्रुप को कहते हैं। क्या कहते हैं, एक ग्रुप को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोल्जर, ये सब क्या है, सोल्जर है, यानी कि सैनिक है ना। तो ये सब सोल्जर है। इस सोल्जर एक साथ है। जब सोल्जर एक साथ है यानी कि एक ग्रुप में है, तो सोल्जर के ग्रुप को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम क्या है, बैंड। तो सोल्जर के ग्रुप को क्या नाम देते हैं, बैंड कहते हैं। यानी कि इससे ये पता चला कि सोल्जर का ग्रुप जहां रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे। यानी कि ये कलेक्टिव नाउन क्या हो गया इसमें, तो बैंड हो गया। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, बैंड हो गया। जैसे गुलदस्ता आप लेके जाते हैं, किन्हीं को देने के लिए गुलदस्ता जाते हैं आप लेकर के देने के लिए, तो इसमें बहुत सारा फूल रहता है। तो गुलदस्ता को हम लोग, इसमें बहुत सारा फूल रहता है, तो बहुत सारा फूल रहता है यानी कि जो फ्लावर्स का झुंड होता है, फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है, उसको क्या नाम देते हैं, तो बकेट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, बकेट। यानी कि जो गुलदस्ता आप देने जाते हैं किन्हीं को, इसमें सब रंग बिरंगा का कलर का फूल रहता है। तो ये भी तो एक साथ इकट्ठा है ना, तो ये भी एक ग्रुप में है, एक ग्रुप में बंधा हुआ है। तो इसको क्या नाम देते हैं, बकेट का नाम देते हैं। किस नाम से जानते हैं, बकेट के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे सोल्जर के ग्रुप को हम लोग बैंड के नाम से जानते हैं, और फ्लावर्स के ग्रुप को बकेट के नाम से जानते हैं। इसी तरह हैंस जो रहता है, हैंस यानी कि मुर्गी, इसका भी अपना ग्रुप चलता है। और ये ग्रुप में जब रहता है तो इसको कहते हैं ब्रूड। क्या नाम से जानते हैं, ब्रूड, याद रखिएगा। ये सब आपको देगा अ डैश ऑफ, ऐसे लिख देगा अ डैश ऑफ हैंस। तो आपको यहाँ पे भरना होगा, क्या भरेंगे आप, तो कहेंगे कि इसमें ब्रूड भराएगा। क्योंकि हैंस के झुंड को हम लोग क्या नाम देते जानते हैं, ब्रूड के नाम से जानते हैं। उसी तरह से आप जब ये अंगूर का जो गुच्छा होता है, ये देखते होंगे अंगूर का गुच्छा है, इसमें बहुत सारा अंगूर है, बहुत सारा अंगूर है। तो ये एक ग्रुप हो गया ना, अंगूर के एक गुच्छा में बहुत सारा अंगूर रहता है। तो इस गुच्छे को हम लोग बंच के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बंच। इसी प्रकार एक और होता है इसमें, जैसे कि चाबी का गुच्छा होता है ना, आप अपने घर में बहुत सारा दरवाजा होगा, अलग अलग ताले होंगे, अलग अलग ताले का अलग अलग चाबी होंगे, अलग अलग चाबी है, उसको एक रस्सी में हम लोग बांध देते हैं, बहुत सारा चाबी इसमें। तो ये जो चाबी का गुच्छा हो गया, इसको भी बंच के नाम से जानते हैं। समझ गए बात को। तो ये क्या होता है, ग्रुप होता है। कलेक्टिव नाउन वही होता है, किसी का ग्रुप को। समझ गए। जैसे कि चेयर के ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो स्टेक। क्या नाम देते हैं, स्टेक देते हैं। एलिफेंट अगर जहाँ पे झुंड लगाता है, तो एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कि हर्ड के नाम से जानते हैं। एलिफेंट के जो ग्रुप होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो हैं, ये हर्ड के नाम से जानते हैं एलिफेंट के ग्रुप को, ठीक है। उसी तरह से आप सिप यानी कि भेड़िया, भेड़ जो होता है भेड़, उसके ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फ्लॉक के नाम से। ट्री है, उसके ग्रुप को क्लम्प के नाम से। क्लास है, यानी कि स्टूडेंट का ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको देखने में, तो आप कहेंगे कि क्लास में दिखेगा। तो क्लास जो हो गया, क्लास देखिए देखिए आपको बात करता है यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से। क्लास जो होता है ये स्टूडेंट का ग्रुप होता है, और ये स्टूडेंट का जो ग्रुप हो गया, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, आप कहेंगे क्लास में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट के ग्रुप को हम लोग क्लास कहते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, क्लास। फ्रेंड का जो ग्रुप होता है, तो फ्रेंड का ग्रुप क्या होता है, एक सर्कल रहता है, तो उसका एक फ्रेंड के ग्रुप को हम लोग सर्कल के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? सर्कल के नाम से जानते हैं। जैसे कि बहुत सारा फ्रेंड है, और फ्रेंड जो होता है वो अपना एक एज में होता है ना, तो एक ही सर्कल में रहेगा सब, एक एज का होता है ये सब फ्रेंड, यानी कि ये सर्कल के नाम से जानते हैं। उसी तरह से आप इसमें देखेंगे कैमल का तो कैरवान, ये सब याद कर लीजिएगा। कॉइन का जो ग्रुप होता है उसको कलेक्शन कहते हैं। कॉइन का ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्शन। उसे एंड यानी कि चींटी का जो होता है उसका ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉलोनी। उसी तरह से पीपल का ग्रुप जो होता है उसको ग्रुप ही कहते हैं। पीपल के ग्रुप यानी कि भीड़ को ग्रुप कहते हैं। थीव्स यानी कि चोर जो लोग होता है, चोर का जो ग्रुप होता है उसको गैंग कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? चोर डाकू, चोर हो गया, डाकू हो गया, इसके ग्रुप को किस नाम से जानते हैं? तो गैंग के नाम से जानते हैं। यानी कि थीव्स जो हो गया इसके ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो गैंग के नाम से जानेंगे। और अगर बात बोले तो ये जितना भी आपको देखने को मिलेगा सब आपको कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझिएगा फिर से, पहले ये समझिए कि प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के ग्रुप जो होते हैं उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के जो ग्रुप होते हैं उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कलेक्टिव नाउन के, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि प्रॉपर नाउन हो गया, यहाँ पे हम कहते हैं राम, राम हो गया, श्याम हो गया, तो ये इसका जो एक ग्रुप हो गया, तो ये लड़का का ग्रुप है, यानी कि ये बॉय हो गया। तो बॉय हो गया तो ये बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, और ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह राम, श्याम, मोहन सब चोर है, ये क्या है? सबका सब चोर है। अगर जो सब चोर है तो इस चोर को हम किस नाम से जानते हैं? तो गैंग के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया? ये सारे के सारे लड़के हैं, और ये सारे लड़के क्या है? गैंग है। और ये गैंग क्या हो गया? आपका कलेक्टिव नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन का जो ग्रुप था वो हो गया आपका कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन का जो ग्रुप था वो क्या हो गया? आपका कलेक्टिव नाउन। समझ रहे? जैसे कि बीज या मधुमक्खी है, तो ये आपका कॉमन नाउन है, लेकिन इसके ग्रुप को हम लोग हाइव कहते हैं, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन हो गया। आपको चलिए थोड़ा और बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको याद करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हार्बीवोर एनिमल, हार्बीवोर एनिमल जो है इसके ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कहेंगे हर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैक ऑफ कैनिन, कैनाइन एनिमल, जो कैनाइन एनिमल होता है इसको किस नाम से जानते हैं? तो पैक के नाम से जानते हैं। बर्ड, चिड़िया जो होती है इसको फ्लॉक के नाम से जानते हैं। इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा जो होता है उसके ग्रुप को स्वार्म के नाम से जानते हैं। मछली जो होता है इसके ग्रुप को सॉल के नाम से जानते हैं। उसी तरह से जनरल टीम जो होता है टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, ये जनरली ग्रुप कहते हैं इसको। यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है, लोगों का जो झुंड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। लोगों का जो झुंड होता है क्राउड कहता है। अब लोगों के झुंड में भी दो प्रकार के झुंड होते हैं, ठीक है, समझिएगा। अगर आप मेले में कभी गए हैं देखने के लिए तो ये जो भीड़ होता है इसको क्राउड कहेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? क्राउड कहेंगे। लेकिन एक भीड़ जो होता है मॉब लिंचिंग करता है, यानी कि बहुत सारा भीड़ जा करके मतलब ये दंगा फैलाता है, दंगा जो फैलाने का काम करता है उसमें भी बहुत सारे लोग भीड़ लगाते हैं, तो उसको मॉब कहेंगे, ठीक है। तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। गैंग क्या होता है? तो ये क्रिमिनल का होता है। क्रिमिनल जो होते हैं, चाहे वो चोर हो, चाहे वो डाकू हो, जिस प्रकार का भी हो क्रिमिनल, उस क्रिमिनल के जो ग्रुप होते हैं उसको गैंग के नाम से जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? चलिए थोड़ा सा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एंग्री है, एंग्री पर्सन, वही बताया ना कि अगर किसी मकसद से गया है कि दंगा फैलाने के लिए या तो किसी तरह से, और वो भी एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं उस ग्रुप में, तो ऐसे ये जो लोग ग्रुप का है, ये ग्रुप का किस तरह का लोग ग्रुप है? एंग्री यानी गुस्सेला। तो इस तरह के लोगों को हम लोग मॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं। और जनरली लोग अगर ग्रुप बना करके रखें तो उसको तो हम लोग क्राउड कहेंगे, ठीक है। स्टाफ क्या होता है? तो लोगों का ग्रुप होता है। और किस प्रकार के लोग? तो ये जो वर्क करते हैं, जो वर्क करते हैं, अगर उसके ग्रुप है तो वो स्टाफ कहेंगे। क्रू क्या होता है? तो आप इसमें कहेंगे वर्कर्स जो होते हैं उनके ग्रुप होंगे, ठीक है। चोर, लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स हो गया, सिंगर के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? तो चोर कहेंगे। ऑर्केस्ट्रा किसको कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा में जो ग्रुप होता है, आप देखते होंगे कि इस ग्रुप में इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले लोग, उनके ग्रुप को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। चाहे वो तबला हो, हारमोनियम हो, बेंजू हो, तो ये सब जो बजाने वाला होता है, ये सब का एक जो इकट्ठा होते हैं उन्हीं को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं।
और एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग अगर उनके ग्रुप एक साथ हैं तो उनको पैनल कहते हैं, एक्सपर्ट के लोग को। उसी तरह से जो पीपल लोग होते हैं, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, और वो अगर उनका एक अपना ग्रुप है तो उनको बोर्ड कहते हैं। जैसे कि आप कहते हैं BSEB बोर्ड, BSEB बोर्ड, यानी कि इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है प्रोफेशनली लोग, वही लोग बैठे हुए हैं जो इससे रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि ये हमारा बोर्ड बन गया। जब तक प्रोफेशनली इसी पार्टिकुलर काम के लिए जो लोग होते हैं उन्हीं को बोर्ड कहेंगे। अलग अलग सब चीज में मिलेगा, ठीक है। ट्रूप क्या होता है, तो एक्टर्स जो होते हैं, एक्टर्स, ठीक है, इनके ग्रुप को हम लोग ट्रूप कहते हैं। बंच तो आपको बता ही दिए थे पीछे में, बंच आपका क्या होता है, ग्रेप्स का होता है। फ्लावर्स का इसमें नहीं डालिएगा, फ्लावर्स में आ जाएगा आपका बकेट। की हो गया, बनाना हो गया, इसके ग्रुप को हम लोग बंच कहेंगे, ठीक है। पाइल क्या हो गया, तो पाइल जो होता है अनटेडी कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है, इनके ग्रुप को पाइल कहते हैं। थोड़ा और देख लेते हैं, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं और बारीकी से। ये जो सोल्जर है, सोल्जर हम लोग कहते हैं तो समझ में आता है कि ये कॉमन नाउन है। ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। तो सोल्जर का जो झुंड होते हैं उनको हम लोग आर्मी कहते हैं। और पीछे एक और नाम से जाने थे, उसका नाम आप कमेंट में बताइए। म्यूजिशियन क्या हो गया, ये आपका कॉमन नाउन हो गया, लेकिन इनका जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है, ये भी आपका आर्मी कहलाएगा। उसी तरह से लिसनर जो सुनने वाले होते हैं, इनका अगर जब एक जगह का झुंड होता है तो उसको ऑडियंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ म्यूजिशियन, अरे नहीं नहीं, आर्मी नहीं, ये गड़बड़ हो गया, माई मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर आर्मी नहीं बल्कि बैंड होगा। म्यूजिशियन का क्या होता है, बैंड होता है, ठीक है, बैंड होगा। लेडीज के ग्रुप को हम लोग BAV कहते हैं। डायरेक्टर के ग्रुप को बोर्ड कहेंगे। अभी बताते हैं, डायरेक्टर एक हो गए यहाँ पे, यानी कि ये प्रोफेशनल होता है, जो डायरेक्टर होता है वो प्रोफेशनल उसी काम के लिए होता है, तो उनके ग्रुप को बोर्ड कहेंगे। मैन जो होता है उनको बॉडी कहते हैं। क्रोक्स हो गया, बंच में आ जाएगा। गिफ्ट से ये करावन हो गया। एक और नाम बताए थे इसका, करावन का, बताइएगा हमको। सिंगर्स का आपको बता ही दिए हैं पीछे में। इसी तरह से यहाँ पे ये पीपल के लिए था। एनिमल के लिए एंट, एंट के झुंड को आर्मी कहते हैं। जैसे ये भी एक आर्मी की तरह चलता है, एक लाइन में चलता है ना, तो ये एंट का झुंड हो गया। इसी प्रकार से सब सारे के सारे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको लिख दिए हैं। थिंग्स में आ जाएगा आपका फोटोग्राफर जो होता है, उनके झुंड को एल्बम कहते हैं। फोटोग्राफर है, यानी कि फोटोग्राफ्स, माफी चाहेंगे, फोटोग्राफ्स जो है, एक फोटो ये हो गया, एक फोटो ये हो गया। एक एल्बम नहीं खरीदते हैं, उसमें बहुत सारा फोटो रखते हैं, तो फोटो के ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, एल्बम के नाम से जानते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये उसी के बारे में। नोट्स जो हो गया आपका, नोट्स जो बनाते हैं आप, उसको क्या कहते हैं, बुक ही कहते हैं ना। फ्लावर हो गया, इसका ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बकेट कहते हैं। राइस हो गया, इसके ग्रुप को हम लोग बाउल कहते हैं। कीज हो गया, ग्रेप्स हो गया, इसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। समझ गए बात को। तो ये सब चीज आपको याद रखना होगा। यहाँ भी वही चीज को रिपीट किया हुआ है, ठीक है। आप ये सब नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। कलेक्टिव नाउन है, हाँ, इसमें कलेक्टिव नाउन आपका ये झुंड हो गया, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन है, नॉट ये कलेक्टिव नहीं बल्कि ये कलेक्टिव है। कलेक्टिव नाउन ये हो गया, डायनेस्टी हो गया, आपका गैंग हो गया, ग्रुप हो गया, हार्ड हो गया, होस्ट हो गया, लाइन हो गया, मॉब हो गया, पैक, पैनल, पार्टी, कंपनी, क्लास, चोर, करावन, बंच, बॉडी, ब्रॉड, सॉरी बोर्ड, बेबी, बैंड, ऑडियंस, आर्मी। ये आर्मी, म्यूजिशियन में बैंड ही सही रहेगा, और ये आर्मी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे के सारे क्या आपका कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ आर्टिस्ट, डांसर और एक्रोबेट्स, ये तीनों का, आर्टिस्ट हो, डांसर हो, एक्रोबेट्स हो, ये तीनों के ग्रुप्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ट्रूप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो ट्रूप के नाम से। और ये जो होता है ये कलेक्टिव नाउन होता है। उसी तरह से बीज जो होता है, इसके जो नंबर ऑफ बीज, बहुत सारा जो बीज होते हैं, इसके ग्रुप को हम लोग स्वार्म के नाम से जानते हैं। जहाँ पे बुक का झुंड होता है, बहुत सारा बुक रखा हुआ रहता है, आप जानते हैं कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। उसको क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। अच्छा, नोट्स के भी ग्रुप को हम लोग बुक कहते हैं। नोट्स है ना, इसके ग्रुप को बुक कहते हैं, और बुक्स के ग्रुप को हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। जैसे कैटल का झुंड हो गया, गाय की जो झुंड होती है कैटल, स्वाइन, स्वाइन, और ये एलिफेंट्स हो गया। ये सारे के सारे के झुंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हर्ड के नाम से जानते हैं। फिश के लिए क्या होता है, सॉल हो गया आपका। फ्लावर्स के लिए हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि बकेट हो गया या तो बंच हो गया। और फ्रूट्स ट्री,
जो फ्रूट्स ट्री होता है, जब चाहे वो एप्पल का हो, बनाना का हो, तो इसके ग्रुप को हम ऑर्चार्ड कहते हैं। ठीक है। बनानाज और ग्रेप्स ये तो बंच हो गया, ऊपर में भी पढ़े थे कहीं। ठीक है, पीछे में। और पपीज यानी कि कुत्ता का जो बच्चा होता है ना, पपीज, सुअर यानी पिग्स, इनके बच्चे का अगर एक साथ झुंड नंबर है तो लिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटर। वॉल्व्स, कार्ड्स, इसके झुंड को पैक कहेंगे। स्टार्स है तो इसके झुंड को क्लस्टर कहते हैं। स्टिक, छड़ी हो गया, इसके झुंड को बंडल कहते हैं। बहुत सारा छड़ी एक साथ बंधा हुआ है, तो बहुत सारा छड़ी एक साथ बंधा हुआ है यानी कि ये आपका क्या कहलाएगा? तो बंडल कहलाएगा। इसमें सीप हो गया, बर्ड्स हो गया, इसके झुंड के लिए हम लोग फ्लॉक कहते हैं। सीप हो गया, ये सीप अलग हो गया, ये सीप अलग है। ठीक है। कार हो गया, ये सीप हो गया पानी वाला जहाज जो कहते हैं, और ये सीप हो गया भेड़ के लिए। कार्स हो गया, इसके झुंड को हम लोग फ्लीट कहेंगे। सोल्जर है, सोल्जर के लिए तो आप जानिए बटालियन कहते हैं, आर्मी कहते हैं, रेजिमेंट कहते हैं। सोल्जर के झुंड को क्या क्या नाम देते हैं? बटालियन, आर्मी, रेजिमेंट, ये सब क्या होता है? सोल्जर के झुंड को कहते हैं। ठीक है। अब ब्रिज ऑफ लायन, लायन के झुंड को प्राइड कहते हैं, ब्रिज नहीं प्राइड है। ठीक है। उसी प्रकार से स्टेप जो हो गया, उसी प्रकार जो स्टेप हो गया यहाँ पे, स्टेप्स, स्टेप्स का झुंड को हम लोग फ्लाइट कहते हैं। और एंड्स का झुंड को हम लोग आर्मी कहते हैं। पुपिल्स के झुंड को क्लास कहेंगे। बीज का स्वार्म कहेंगे, पढ़े थे पीछे। चिक्स का ब्रूड हो गया। पियल्स का स्ट्रिंग हो गया। थीप्स मतलब चोर का गैंग हो गया। पीपल मतलब क्राउड होंगे, क्राउड के लिए जगह मोब भी कहेंगे अगर एंग्री पीपल है तो। फिश के लिए स्कूल कहते हैं, हाँ ये चीज़ समझिएगा। स्कूल किसका फिर आती होता है? ये स्कूल आप स्कूल समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिश का झुंड जो होता है उसको स्कूल कहते हैं। कार्ड जो होता है, कार्ड, कोई भी कार्ड होता है उसके झुंड को हम लोग पैक कहेंगे। केटल जो होता है उसका कलेक्टिव नाउन हर्ड हो गया। केटल मतलब मवेशी का जो झुंड होता है। ठीक है। ट्रीज हो गया, इसके लिए क्लम्प हो गया। वुल्फ्स के लिए पैक हो गया। ठीक है। सिंगर्स के लिए चोर हो गया। पेपर्स के लिए चिप्स हो गया, चिप। पपीज के लिए लीटर हो गया। और डांसर के लिए आपका क्या हो गया? ट्रूप हो गया। तो ये सारे के सारे आपका कलेक्टिव नाउन है, आपको ये याद रखना होगा। समझ रहे बात को? अब यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा कि बर्ड्स के झुंड झुंड को किस नाम से जानते हैं। अगर आप पीछे याद किए हैं तो यह आप एक्सरसाइज आपको करना है और ये कमेंट में लिखते जाएंगे। 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, 6 का ये, 7 का ये हो गया। यहाँ पे 5 है और उसका 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ठीक है। तो म्यूजिशियन का पढ़े थे, क्या होता है बताइए आप? म्यूजिशियन का बैंड हो गया, आप जानते हैं। उसी तरह राइस का आप जानते हैं, लायन का आप जानते हैं, ग्रैप्स का आपका क्या हो गया? तो आप कहेंगे बंच हो गया। उसी तरह से कैटल का आप लोग जान ही रहे थे। ठीक है। कैटल मतलब मवेशी, मवेशी के झुंड को क्या कहते हैं? वुल्फ्स हो गया, बीज हो गया। तो ये पीछे आपको हम सारे के सारे बताए हुए थे, ये यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। बीज तो देख लिया, एंट हो गया, हाई हो गया, फिश का अभी अब बात किए थे ना जो थोड़ा सा अजीब लग रहा था आपको स्कूल, तो यहाँ पे भरेंगे। कार्ड्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे भरेंगे। पेपर्स हो गया। उसी तरह राइस हो गया, ऑयस्टर्स हो गया, म्यूजिशियन हो गया, कीज हो गया, डॉग्स हो गया, सिंगर हो गया, माउंटेन हो गया, और ये ट्रीज हो गया। तो ये सारे के सारे आपको भरना है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा कलेक्टिव नाउन लगेगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। कुछ यहाँ पे होमवर्क है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया क्राउड, पैनल, बंडल, बंच, सूट। इसी से देख देख करके आपको इसमें भरना है। ए डैश ऑफ जज, जजेज। जज का जो झुंड होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बताइए जज के झुंड को किस नाम से जानते हैं? आगे लिखा हो ग्रैप्स का, तो ग्रैप्स का हम लोग जानते थे बंच के नाम से। किस नाम से जानते थे? बंच के, अभी अभी याद किए थे हम लोग। फिर फैंस हो गया, तो फैंस को किस नाम से जानते हैं? फिर यहाँ पे वर्क टू गेट थ्रू बिफोर आई कैन, यहाँ पे वर्क जो करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? रूम्स जो हो गया, इसमें किस, इस रूम्स जो हो गया होटल का, सेलिब्रेट स्टेड इन अ डैश ऑफ रूम्स एट द होटल। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा? बंडल आप जान रहे थे कि एक होता है स्टिक के लिए भी, क्या होता है? स्टिक के लिए भी। बंडल किसके लिए होता है? एक स्टिक के लिए होता है। पैनल क्या होता है? आपका एक जज का जो होता है, जज का पैनल जो होता है वो पैनल हो गया। ठीक है, जज के लिए होगा यहाँ पे पैनल, जज के लिए हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से आप बताएंगे कि इसमें यहाँ पे आप तीनों को भरेंगे, ये वाला और ये आपका काम है। ठीक है। तो ये आप इस तरह से पांचों को भर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जो नहीं आएगा वो आप कमेंट करेंगे, वो बता दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर डाला गया है। पैनल हो गया, बंच हो गया, क्राउड हो गया, बंडल हो गया, स्वीट हो गया। देख लीजिएगा, वो बाद में पहले आप भर लीजिएंगे तब। ठीक है। आगे यहाँ पे इसको भी आपको भरना है। यहाँ पे ये 3 चीज दिया हुआ है। ऑर्केस्ट्रा होगा कि क्राउड होगा या हर्ड होगा।
तो म्यूजिशियन जो होता है, म्यूजिशियन ये किसके लिए होता है? प्लेड फॉर आवर्स, बहुत समय तक ये अपना काम करते हैं। तो ये तो क्राउड होंगे नहीं, हर्ड होंगे नहीं, ये ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा। तो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा भर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नहीं रहता तो म्यूजिशियन का बैंड होता है, तो बैंड यहाँ पे भरते हैं। बैंड ज़्यादा सुटेबल था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको क्या करना होगा? ऑर्केस्ट्रा ही भरना होगा। आप जो स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स का जो झुंड होता है, स्टूडेंट कहाँ रहता है? तो आप कहेंगे क्लास में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लास हो जाएगा। प्लेयर्स का झुंड को हम लोग टीम कहते हैं, प्लेयर्स जो होता है उसके झुंड को टीम कहेंगे। हर्ड क्या होता है? तो कैटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको दिया है कि क्रो, क्रो जो है पर्च्ड ऑन द ट्रीज, तो इसमें कौन सा होगा? क्या मर्डर होगा? तो ये तो नहीं होगा। फ्लॉक होगा या फ्लीट होगा? ये आपको भरना है, ठीक है। इसका भी आंसर हम आपको बता देंगे वैसे। फुटबॉलर्स, इसमें भी आपको भरना है ये तीन में से। तो कलेक्शन जो होता है ये कॉइन का होता है, ठीक है, कॉइन का होता है। फ्लीट नहीं होना चाहिए, टीम होगा। फुटबॉलर्स है बहुत सारा है, तो ये टीम में काम करते हैं, है कि नहीं। उसी तरह कार्ड है, कार्ड के लिए आप जानते हैं क्या होता है? डेक, हिप, ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ये आपको भरना है, अभी पीछे पढ़े थे। तो यहाँ पे डेक हो जाएगा, यहाँ पे टीम हो गया, यहाँ पे मर्डर, मर्डर कौन सा था जो भी हो देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको भरना है कि ये भी क्या है, आपको राइट अ कलेक्टिव नाउन टू कंप्लीट ईच फ्रेज। फ्रूट्स के कलेक्टिव नाउन क्या होता है? पपीज का क्या होता है? पीछे पढ़ चुके हैं। बर्ड्स का पढ़ चुके हैं, बीज का पढ़ चुके हैं। पीपल का हो गया, जज का पढ़ चुके हैं। पीपल का क्राउड हो गया, जज का क्या हो गया? तो जज के लिए आप पीछे पढ़े थे अभी, किस नाम से जज को जान रहे थे? पैनल के नाम से। उसी तरह से सबका भरेंगे, आपको सब बता दिए हैं। ये जस्ट ऐसा है, ए रेंज ऑफ, ये रेंज जो आता है वो किसका कलेक्टिव, किसका, किस कॉमन नाउन का कलेक्टिव नाउन है। उसी तरह से सॉल जो होता है ये किस कलेक्टिव नाउन का, किस कॉमन नाउन का कलेक्टिव नाउन है। पेयर किसका कलेक्टिव नाउन होता है? बंच किसका कलेक्टिव नाउन होता है? समझे, जैसे बंच का हो गया आपका ग्राफ्स लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे किसका होगा? क्लास जो होता है वो किसका होता है? तो आप कहेंगे स्टूडेंट का होता है। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो ये किसी झुंड को कहते हैं, और विशेषकर कलेक्टिव नाउन आपको याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वो सारे के सारे हम यहाँ पे आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको दिखा चुके हैं, ये सब याद कर लेंगे। आपके एग्जाम में इस सबसे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में नोट करके इसे याद कर लेंगे। कलेक्टिव नाउन यही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाकी अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।